नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं की एक समस्या या फिर कहें बीमारी के बारे में, जिसका जिक्र वो कहीं नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से ये समस्या धीरे धीरे करके एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है और इससे कई तरीके के उनको रोग भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उनके योनि से, प्राइवेट पार्ट से निकलने वाले बदबूदार पानी के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर ये समस्या आ क्यों जाती है, इसके अलावा लक्षण क्या क्या इसके होते हैं, आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय क्या क्या है, सावधानियां आपको इस दौरान क्या रखनी होंगी, दिनचर्या में आपको क्या कुछ बदलाव करना होगा, साथ में डॉक्टर की सलाह परामर्श के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें इस समस्या की और इसके कारण की। तो दोस्तों, कुछ दोषों और असंतुलन के कारण ये हो सकता है, जैसे कि कफ दोष की वृद्धि। इस स्थिति में यौन में स्त्राव बढ़ाता है। पितृदोष की बात करें तो स्त्राव में बदबू और जलन लाता है। और रक्त दुष्ट की बात करें, जिसे आप खून की अशुद्धि कहते हैं, तो संक्रमण को बढ़ावा देती है। इसके अलावा आहार विहार की गलतियां भी इसमें स्रोत मानी जाती हैं कि अधिक तैलीय मसालेदार भोजन या फिर सफाई की कमी से भी आपको ऐसा हो सकता है। धातु क्षय या कमजोरी यदि आपको है, यानी कि प्रजनन अंगों की दुर्बलता आपको हो गई है, तो उस स्थिति में भी आपको ये समस्या आ सकती है। इसके अलावा यदि यौन विकार यानी कि यौन रोग है आपको, जैसे कि यौन शोथ, संक्रमण है, फंगल है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो भी आपको ये समस्या आ सकती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके लक्षण हम पहचानेंगे कैसे। तो इसके लिए यौन में सफेद, पीला या हरा पानी जैसा स्त्राव होता है। तेज बदबूदार गंध, सड़ी चीज जैसी बदबू आपको आती है। यौन में जलन होती है, खुजली होती है या फिर सूजन आ जाती है। इसके अलावा पेशाब में जलन या बार बार आपको पेशाब जाना पड़ता है। इसके अलावा मासिक धर्म में अनियमितता या शरीर में थकान या ज्यादा कमजोरी भी इसके लक्षण होते हैं। अब दोस्तों, इस समस्या के लिए आयुर्वेदिक इलाज और उपाय या औषधियाँ क्या है, तो वो जान लेते हैं। तो पुष्प धनद्वार रस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुंकुमादि वटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चंद्र प्रभाव वटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अशोक रिष्ट रजोदोष और योनि रोगों में प्रभावी होता है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा लोद्रासव, जो कि योनि संक्रमण और प्रदर के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है, इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बगैर डॉक्टर या वैद्य की सलाह के इन औषधियों का इस्तेमाल, दवाओं का इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि अलग अलग शरीर के संतुलन के हिसाब से डॉक्टर सजेस्ट करेंगे कि कौन सी आपको औषधि या दवा सूट करेगी। दोस्तों, वहीं अगर बात करें कि इसके लिए घरेलू उपाय क्या क्या है, तो सबसे पहला आ जाता है त्रिफला काढ़ा से अपने प्राइवेट पार्ट की आपको धुलाई करना है, जिससे कि संक्रमण काफी कम हो जाता है। इसके अलावा नीम की पत्तियों को उबाल कर यदि आप धोते हैं तो इसके एंटीसेप्टिक गुण आपको काफी राहत देते हैं। इसके अलावा धनिया पानी रात भर यदि आप भिगो कर रखते हैं और सुबह छानकर आप उसे पीते हैं, तो आपको इसमें काफी हद तक राहत मिल जाएगी। इसके अलावा गुलकंद और गोखरू का यदि इस्तेमाल करते हैं तो इस शरीर की गर्मी और पित्त को शांत करने में लाभकारी माना जाता है। अब दोस्तों, यदि बात की जाए कि इस समस्या के दौरान आपको क्या क्या सावधानियां और दिनचर्या में क्या क्या बदलाव करने होंगे, तो प्रतिदिन नहाने के समय आपको अपने प्राइवेट पार्ट की अच्छे से सफाई करनी है। सिंथेटिक या टाइट कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। कॉटन अंडरवियर का यदि उपयोग करते हैं तो ज्यादा फायदेमंद है। आपको अधिक मसालेदार, तला हुआ और जंक फूड नहीं खाना है। आपको पानी की मात्रा शरीर में पर्याप्त रखनी है, यानी कि आपको ज्यादा पानी पीना है। और यदि गर्म पानी आप पीते हैं तो ज्यादा लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस यानी कि मानसिक तनाव आपको नहीं लेना है। और यदि आप योग और प्राणायाम करते हैं तो आपको इसमें लाभ जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको तरीका भी बता देते हैं कि किस तरह आप इनका इस्तेमाल करके इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो अगर इसकी बदबू तेज है, रंग असामान्य है, जैसे कि पीला, हरा या भूरे रंग का, या उसमें खुजली, जलन या दर्द भी है, तो यह संक्रमण जैसे कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस या फिर यीस्ट इन्फेक्शन या यौन संचारित रोग का संकेत हो सकता है। तो इसके लिए जो इस्तेमाल किए जाने वाली चीजें हैं, उनका आप इस्तेमाल कैसे करेंगे जान लीजिए। तो सबसे पहले बात करें त्रिफला चूर्ण का, यदि आप उपयोग करते हैं तो कैसे करेंगे। तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को 1 गिलास गर्म पानी में रात भर भिगो कर रख देना है और उसे छानकर सुबह खाली पेट पीना है। इससे शरीर को अंदर से साफ करेगा और संक्रमण को कम करने में आपकी मदद करेगा।
इसके अलावा नीम और हल्दी का काढ़ा यदि आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 10 से 12 नीम की पत्तियां और आधा चम्मच हल्दी को 2 कप पानी में उबालें और जब पानी आधा रह जाए तो इसे छानकर आपको पीना है। दिन में आपको एक बार पीना है और यदि आप 5 से 7 दिन लगातार इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा, क्योंकि नीम और हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो यौन संक्रमण को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा धोने के लिए यदि उपाय की आप बात करें तो गुनगुना पानी प्लस नीम की पत्तियों को उबालकर थोड़ा सेब का सिरका यदि आप उसमें मिलाते हैं तो इस पानी से दिन में यदि आप एक बार प्राइवेट पार्ट को धोते हैं तो इसमें आपको जरूर राहत मिलेगी। यहाँ पर ध्यान देना है कि यौन के अंदरूनी भाग को नहीं धोना है, केवल बाहर ही सफाई करनी है। इसके अलावा यदि बात करें अशोकारिष्ट आयुर्वेदिक टॉनिक का यदि इस्तेमाल आप करना चाहते हैं तो 15 से 20 मिलीलीटर अशोकारिष्ट को बराबर मात्रा में पानी में मिलाकर दिन में 2 बार आपको खाना खाने के बाद लेना है। इससे स्त्रियों के जननांग संबंधी विकारों के लिए काफी लाभदायक माना जाता है। इसके अलावा यदि बात करें तो दही का यदि आप सेवन करते हैं तो रोजाना 1 कटोरी ताजा दही आपको खाना है। इससे आपको लाभ ये होगा कि प्रीबायोटिक्स संक्रमण को रोकने और अच्छे बैक्टीरिया बनाए रखने में मदद करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं डॉक्टर की सलाह और परामर्श की। तो डॉक्टर्स का कहना है कि अगर ये लक्षण लगातार आपके साथ बने हैं या फिर काफी दिन से आप इससे पीड़ित हैं तो इस दौरान आपको दर्द बुखार भी हो सकता है, और यदि आपको तेज जलन, खुजली, बुखार या बदबू के साथ स्त्राव लगातार 5 या 7 दिन से ज्यादा हो रहा है तो ऐसे में आपको देर न करते हुए किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ से जांच जरूर करवाना है। साथ में स्त्री रोग विशेषज्ञ या आयुर्वेदिक वैद्य या उचित डॉक्टर से सलाह परामर्श लेकर इसका इलाज आपको जरूर करा लेना है, ताकि आगे चलकर आपके स्वास्थ्य पर इसका कोई प्रभाव ना पड़ सके। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही जानकारी भरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।